आफ्टरनून ऑल। अच्छा लग रहा है आपको देख के। ओके सो आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे तो यू कैन मेंशन ओवर हियर। ओके सो बिफोर स्टार्टिंग आज मैंने 9th और 10th का साथ में लेने का सोचा। मैंने सोचा कि फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न। ओके सो व्हाट शुड वी डू इन पेपर। जैसे हम लोग बहुत स्टडी करते हैं लेकिन जब भी एग्ज़ाम में पेपर आता है वी गॉट कन्फ्यूज्ड और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना ऐसे होता है कि हम लोग ने तो इतना स्टडी किया था लेकिन मैम जब भी हम लोग पेपर गए तो कुछ डिफरेंट ही क्वेश्चंस आ गए थे। कुछ समझ में नहीं आया, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट गया। और जनरली साइंस 1 और साइंस 2 का पेपर बच्चों को डिफ़िकल्ट ही जाता है। क्यों जाता है? व्हाट इज़ द बेसिक थिंग इज़ you focused on question answers, you're focused on studies, you're not focusing about all the activities which is included in the textbook में आपको activities दिए होते हैं, वो activities होते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड, वो activities होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिलेबस और द पोर्शन यू आर स्टडिंग। तो अभी का जो क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न निकाल के जो इसका पैटर्न दिया है दिस वन, आपको एक्टिविटी आती है तो एक्टिविटी पर्पसली आपको सिलेबस में इंक्लूड किया है। द मोटो ऑफ दिस एक्टिविटी दैट यू शुड स्टडी थरली। आपको नॉलेज मिलना चाहिए, आपको बुक पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लर्न करना है, आपको स्टडी पे फोकस ऐसे करना है कि आपको इन फ्यूचर भी उसका आपको हेल्प हो सके। ओके जैसे हम लोग बचपन में देखा था, हम लोग ने पाइथागोरस पढ़ा, क्या फ़ायदा हुआ? हम लोग ने फॉर्मूलेस पढ़े, क्या फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा ये है कि वो हमारे थिंकिंग को बढ़ाता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग को लाइफ में आता है तो हम लोग उसको फेस कर सकते हैं। ओके तो टुडे हम विल स्टार्ट फॉर द साइंस। तो साइंस में हर एक पेपर में यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, पढ़ाई का एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और पेपर ऐसे है तो कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आपको आने दो, यू कैन राइट डाउन द आंसर्स। ओके सो टुडे विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। और वो स्ट्रैटेजी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। बाकी आपका खुद का हर एक पर्सन का अलग अलग पढ़ने का स्टाइल होता है तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आपको भी डेवलप करना पड़ेगा। ओके सो इफ़ आई एम स्टार्टिंग वन लेसन तो कैसे करना है, मैं आज थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पढ़ाऊँगी और उसके साथ आपको उसके कैसे नोट्स बनाना है, आपके खुद के पॉकेट नोट्स। ओके तो वो भी कैसे बनाना है वो आपको बता दूँगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। For example, I am studying one lesson. Okay, तो I'll make one book for the science और वो science book में I'll keep my notes. Which notes? जो स्कूल से मिला है, क्लासेस से मिला है, वो notes नहीं, मैं खुद जब भी पढ़ रही हूँ तो वो notes. Okay, now see. एक पार्ट मेरा बुक का रहेगा जिसमें मैं मेरी जो नोट्स रहेंगी वो नोट्स वहाँ लिखूँगी। ओके सपोज मैं कुछ लेसन पढ़ रही हूँ तो वो लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए, जैसे साइंस में यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स, जैसे ऑटोट्रॉफिक आया, हेटरोट्रॉफिक आया, पैरासाइट्स आया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम लोग को टर्म्स आएंगे और वो टर्म्स हम लोग बार बार भूल जाते हैं। तो क्या करना है, एक साइड पे यू आर गोइंग टू राइट डाउन दैट टर्म्स, मीनिंग ऑफ दैट टर्म्स। सो व्हेनेवर यू ओपन द बुक, तुम लोग जब भी पढ़ने के लिए बुक ओपन करेंगे तुम लोग के टर्म्स फटाफट ध्यान में आ जाएंगे, रीडिंग हो जाएगा टर्म से। इसके वजह से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू लर्न द आंसर्स और टू रिमेंबर द आंसर्स। नो नीड टू लर्न द आंसर, आपको आंसर लर्न नहीं करना है, वो क्वेश्चन देख के अपने आप आपको आंसर्स आना चाहिए। ओके दिस मच क्लियर। नाउ यू आर हैविंग बोथ मीन्स 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी सिखाऊंगी और बीच बीच में नोट्स कैसे बनाना है, आपको बुक्स कैसे रखना है और वो कैसे रिकॉल करना है वो आपको बता दूँगी। अभी क्या है कि अभी सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन टॉपिक। ओके लेसन का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि एक कॉमन पैटर्न है, कॉमन पार्ट है जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड को है। ओके तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट लेसन। अभी तुम लोग मुझे आंसर बैक करेंगे, ये कमेंट्स में दे दो तो आप ही बताएंगे कि विच लेसन आई एम गोइंग टू टीच। ओके सो हियर आई हैव मेड वन बॉक्स। ये मेरे पास एक बॉक्स है। ओके और ये बॉक्स में बहुत सारा सामान है। ओके और यहाँ मैं छोटे छोटे बॉक्स बनाऊंगी। आपको क्या करना है, वो बॉक्स में वो सामान रखना है। अभी वो सामान कैसे रखना है कि जब भी मुझे वो चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे वो बॉक्स में से मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए। ओके दीज आर पिक्चर्स आई एम कीपिंग ओवर हियर। कुछ पिक्चर्स है।
ओके, दिस इज माई ए बॉक्स, दिस इज माई बी बॉक्स और सी बॉक्स. ओके, अभी यहाँ पिक्चर्स है. सपोज ये सीनियर जूनियर के ओके, सो ये पिक्चर्स है. सपोज ये एक सीनियर जूनियर के केजी सेक्शन का बॉक्स है और उसमें क्या किया है, टीचर ने बहुत सारे पेपर्स या ये पिक्चर्स रखे. अभी टीचर को जब भी सिखाना है तो भी शी माइट बी कंफ्यूज, क्योंकि इसमें सब पिक्चर्स है. तो उसको जो पार्ट सिखाना होगा वो पार्ट के हिसाब से उसने क्या किया, 3 अलग अलग बॉक्सेस में पिक्चर्स रखे. ओके, सो आप थोड़ा सोचो. आई विल वेट फॉर मिनट. We'll wait for 1 minute. You write down. Okay, you write down the points over here. ये जो पिक्चर दिख रहा है ये तुम लोग को ये अलग अलग बॉक्सेस में प्लेस करने हैं. तो हाउ यू विल प्लेस, and if you have any comments or any difficulties regarding question, over. You write down. You write down more people. Let more people join. Wait, Unnati, Nandu. Wait. Wait for a minute. You are slightly right on your track. Okay, now I am placing 3 boxes. Okay, so suppose hen is what? It is a bird. Okay, so here bird, here animal, and here what? Fruit. Okay, now can you place these pictures accordingly in box A, in box B and in box C? Waiting for your replies. Hi Amna. Have you written answers? Okay. Have you written answers? Yes or no? Yes. Okay. Chalo. So here I'll write down hen. Dog I'll place over here. Then peacock I'll place over here. Then mango here. Apple here. Cat here. Banana here. Camel here. And cuckoo over here. Okay. Now see, एकदम easy example है. एक बॉक्स है, केजी की टीचर है, उसका एक बॉक्स है. वो बॉक्स में she has this much pictures. इतने सारे पिक्चर्स उसके वो एक सिंगल बॉक्स में है. अभी जब भी उसको स्टूडेंट्स को टीच करना होगा,
सो दैट टाइम इफ़ शी कैरीज दिस बॉक्स, तो ये बॉक्स कैरी करेगी तो उसको डिफ़िकल्टी हो जाएगी, उसको कभी हाथ में उसको फ्रूट आ सकता है, कभी एनिमल का पिक्चर आ सकता है, कभी बर्ड का पिक्चर आ सकता है। लेकिन उसने अगर 3 अलग अलग बॉक्स बनाए तो इन वन बॉक्स शील कीप बर्ड का पिक्चर, इन वन बॉक्स एनिमल्स का पिक्चर एंड इन वन बॉक्स शील कीप फ्रूट्स। ओके, तो जब भी उसको फ्रूट सिखाना होगा तो व्हाट शील डू, वो फ्रूट का बॉक्स उठाएगी, उसमें से उसको ईजीली फ्रूट्स के पिक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो काम पहले से ईजी हो गया। ओके, क्यों ईजी हो गया? बिकॉज हम लोग ने क्या किया, वी हैव सेपरेट आउट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से हम लोग ने क्या किया, वो चीज़ को वो बॉक्स में रखा। अंडरस्टूड? सो व्हाट वी डिड, यहाँ से यहाँ क्या किया हम लोग ने, व्हाट वी डिड, टेल व्हाट डू यू थिंक? We did classification. Understood? Yes, Grishma, right. Swalia, right. Okay, so we did what? We did classification. Okay, so what is classification? इसको हम लोग ने डिवाइड किया into organisms of a similar characteristics. So what is classification? तो मुझे classification का definition लिखना है, तो what I'll write? Now generally we are doing the classification of the living organism, or we are studying living organism in this lesson. So I'll say it is what? A division of living organisms into groups according to their similar or particular characteristics. See, डेफिनेशन एक याद रखना, साइंस में डेफिनेशन शुड बी वेरी परफेक्ट। ओके, वेरी वेरी परफेक्ट डेफिनेशन रहना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है कि आपको क्या करना है कि आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करना है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? सी विद दिस एग्जाम्पल व्हाट वी डिड, एक बॉक्स था, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, हम लोग ने उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो पिक्चर्स को हम लोग ने सेपरेट आउट किया। ओके, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? डिविजन ऑफ living organism into groups according to their similar or particular characteristics. Understood? Okay, now close your eyes and try to recall the definition. अब एक काम करो, बुक में डेफिनेशन लिखने की कोशिश करो क्लासिफिकेशन की, अगर लिखा तो आंसर हो गया। हो गया लिख के आंसर? यस, नो, टेल मी ऑनेस्टली, किसको इसको डेफिनेशन लिखने आ गया क्लासिफिकेशन का? उन्नति डन, ग्रीष्मा, श्रावणी, ऋतुजा, वर्षा, ऋषिता, मेघना, आमना, स्वालिया, देवेंद्र, आ गई डेफिनेशन? आ गई पक्का 100%? वेरी नाइस। रोहित, आ गई डेफिनेशन? सो कैन यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? सो सेम विथ मी, it is what? Division of living organism into groups
according to their similar or particular characteristics. Okay, understood? Classification समझ में आया? Okay, पक्का? चलो, we'll move ahead. Okay, so in my pocket notes मैंने अभी क्या स्टडी किया था? I have learned the definition of classification. तो मैं यहाँ लिख के रखती हूँ what I have studied now, definition of classification. Okay, now next part we are moving why we are doing classification, that is need of classification. What do you think? हम लोग क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? एनी गेजेस? चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू. ये लाइव सेशन है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? व्हाट डू यू थिंक? Any cases? Yes, to make simplify, to make easy, to understand the diversity. Very nice. और क्या? और क्या है? और क्या लग रहा है? To make it easy to understand. Okay, very good. So one concept is clear कि easy पढ़ रहा है. Okay, मतलब कुछ easy हो रहा है. जो difficult था तो वो easy हो गया. तो first thing, yes, to identify the group. Yes, Rohit, right, very good. Okay, to study, very important to study living organisms. अभी अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका स्टडी करना है. तो वी कांट फाइंड ईच एंड एवरी एनिमल, ईच एंड एवरी प्लांट टू स्टडी. उनको ग्रुप में डाल दो. ग्रुप का कॉमन स्टडी हो सकता है. और कॉमन स्टडी के साथ क्या हो सकता है? जस्ट नाउ वी हैव सीन वन एग्जाम्पल वेयर वी हैव केप्ट डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट बॉक्सेस. अलग अलग चीज़ अलग अलग बॉक्स में रखी. उसके वजह से क्या हो गया? एक तो ईजी हो गया. दूसरा बात क्या हो गया? मैंने फ्रूट्स के बॉक्स में फ्रूट्स ही रखे. मतलब उसमें जो भी वो बॉक्स में जितने भी फ्रूट्स है उनका कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. बराबर, मीन्स उनमें कुछ तो सिमिलैरिटीज़ है. सो बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैन फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज़. वी कैन स्टडी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ एक बॉक्स में फ्रूट्स रखा, एक बॉक्स में हैन रखा, मतलब बर्ड्स के पिक्चर्स रखे. एक बॉक्स में हमने क्या रखा? एक बॉक्स में हमने एनिमल्स के पिक्चर्स रखे. ओके, तो एनिमल और बर्ड, अगर केजी की टीचर है और उसको वो बच्चों को सिखाना है हाउ द एनिमल लुक्स, हाउ द बर्ड लुक्स, तो वो क्या करेगी? शी शो टू डिफरेंट पिक्चर्स, मतलब कंपैरिजन टू फाइंड द डिफरेंसेस. ओके, टू स्टडी डिफरेंसेस between organisms. Okay, understood? So close your eyes. What is the first need of classification? To study living organism. Second, to find out the similarities. Okay. Third, to find out differences. Okay. Yes, Grishma. Okay, next fourth one is to find out relationship between different organisms or groups.
Okay, so these are the four need of classification I have written. Yes, to study similarities and differences. Okay, understood? Four differences or four need of classification we have studied. First, to study the living organism. Second, to find out the similarities. Next, to find out the differences. Then fourth one is to find out the interrelationship between the organisms or two different groups. Have you understood? Okay, so next part, in my pocket I'll write down what I have studied, that is need of classification. Okay, now close your eyes and start writing this four characteristics. आँख बंद करके लिखो, चलो. Fan. Okay, now next we are moving towards the next part. Okay, तो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं. The living organism is basically divided into two groups, that is prokaryotes and eukaryotes. Okay, so living organism is basically divided into two groups, that is prokaryotes and the eukaryotes. तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? Here the no membrane bound cell organelles. Here membrane bound cell organelles. मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बाजू में अगर कवर रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगा, देन दे आर यूकैरियोट्स. इफ नो कवर इज देयर और नो मेम्ब्रेन इज देयर, देन दे आर कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोट्स. ओके, फॉर दिस आई ड्रॉ वन एग्जाम्पल. मैंने कि यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. Okay, now here this is a nucleus in prokaryotes which is not enclosed in a membrane. किसी membrane के अंदर नहीं, वो खुला ऐसे ही nucleus है, definite nucleus नहीं है. But if you look at the eukaryotes, they are having the nucleus. This is nucleolus and this is the nucleus which is encircled or which is bounded by a membrane. एक membrane में bound है. ओके, यहाँ ये सेकेंड दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. तो यूकैरियोट्स में जितने भी सेल्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में उनको मेम्ब्रेन नहीं होती है. गॉट द डिफरेंस? प्रोकैरियोट्स नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. यस, वेरी गुड. Understood the difference? Okay. So again, close your eyes. Remember what we have studied? We have started living organisms. So living organisms is divided into how many groups? They are divided into two groups. Which two groups? Prokaryotes and eukaryotes. Okay. So prokaryotes is having what they are having? They are having the cell organelles where no cell membrane, without cell membrane. And eukaryotes, there is a cell organelles are membrane bound. Got the difference? Clear हो गया? Mind में fit हो गया? Then we are studying further. अभी प्रोकैरियोट्स में क्या आता है? ओके, तो प्रोकैरियोट्स में what we are studying, that is किंगडम मोनेरा. प्रोकैरियोट्स में क्या आता है? किंगडम मोनेरा. अभी मेरा एक हैबिट है, अगर मुझे याद नहीं रहता तो आई विल मेक द शॉर्ट फॉर्म. ओके, तो सिमिलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म
if I won't remember, I'll write down here PE. So living organism is divided into two groups, that is PE. तो P for prokaryotes, E for eukaryotes. ओके लेकिन नाम तो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके सो प्रोकैरियोट्स में अगेन व्हाट आई राइट, M, PM, प्रोकैरियोट्स, M फॉर किंगडम मोनेरा. मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज बैक्टीरिया. ओके अभी हम लोग ने एक डायग्राम देखा था. पहले तो क्या है कि सपोज आए कि राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, तो इट कम्स अंडर प्रोकैरियोट्स. ओके प्रोकैरियोट, इट कम्स अंडर प्रोकैरियोट्स. फिर क्या है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस, देन देयर सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. इधर के उधर तीन कैरेक्टरिस्टिक मिल गए. ओके अभी क्या आता है, और एक टर्म आपको आती है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये एक टर्म आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या, कि हाउ दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड, वो उनका खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं. ओके सो देर आर टू वेज ऑफ और टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हियर, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अगर ये टर्म्स मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ तो आई नोट डाउन दिस पॉइंट्स हियर, कि ये मैंने आज नए टर्म्स पढ़े, इसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम है. तो ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. सो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाते हैं. यह हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. okay say they cannot prepare their own food, that depends on the producers or the autotrophs for their food. Understood? Okay so what are the characteristics of kingdom monera, that is it is a prokaryotes, then they do not have definite nucleus, then they do not have cell organelles, they do not have cell organelles with membrane, then okay light color marker cannot be seen. दूसरी ट्यूब ला, can you see now, is it visible? Okay so kingdom monera, first they are prokaryotes, second they do not have the definite nucleus, then cell organelles are without cell membrane. Okay then example mode of nutrition is autotrophic or heterotrophic. Example is bacteria, cyanobacteria, blue green algae. Okay have you understood this much? Okay तो हम लोग ने लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा. लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो पार्ट्स पढ़े, दैट इज PE, P फॉर प्रोकैरियोट्स, E फॉर यूकैरियोट्स. P के ब्रैकेट में मैंने लिखा था M, मीन्स प्रोकैरियोट्स का किंगडम इज M. M इज व्हाट, मोनेरा. ओके व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, M के ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ B, और क्या लिखूँ C एंड अगेन B, B C B, B फॉर बैक्टीरिया, C फॉर साइनोबैक्टीरिया एंड B फॉर blue green algae. Okay have you understood? Yes very good Twisha, Shruti, Amna, Meghna. Okay understood? आग बंद करो, फिर से याद करो कि हम लोग ने क्या पढ़ा था. लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, विच टू अल्फाबेट्स वी हैव स्टडीड, P and E. P for what, E for what. Okay then P में क्या आता है, P के ब्रैकेट में क्या लिखा था, M. M is what, which kingdom, which kingdom, which kingdom, don't say yes, which kingdom. P के ब्रैकेट में क्या लिखा था, मोनेरा. वेरी गुड. ओके वेरी गुड श्रावणी. सो वी हैव रिटन वर्षा. ओके हो गया प्रोकैरियोट्स. हैव यू अंडरस्टूड दिस? और मैंने कुछ नया टर्म पढ़ा, आज मैंने पढ़ा नया टर्म, मुझे नहीं मालूम था. ऑटोट्रॉफ्स मैंने पढ़ा, हेटेरोट्रॉफ्स मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो मैंने यहाँ मेंशन किया कि न्यू टर्म, विच न्यू टर्म आई हैव स्टडीड, दैट इज टुडे आई हैव स्टडीड
prokaryotes, I have studied eukaryotes, I have studied autotrophs, heterotrophs. मुझे नहीं मालूम था, आज मुझे मालूम पड़ा, मैंने यहाँ नोट डाउन किया. Okay, understood? Next, here now we are moving towards the eukaryotes. यूकैरियोट्स में क्या होता है? क्या होता है यूकैरियोट्स में? डू यू नो? यस, नो. यूकैरियोट्स में आते हैं यूनिसेल्युलर, unicellular organisms and the multicellular organisms. Yes, Amna, right. Okay. So eukaryotes में दो types के organism आते हैं, unicellular and the multicellular. What is the meaning of unicellular? What do you mean by unicellular organisms? Tell me. Unicellular organisms. Uni means. Waiting for your answers. One cell. Very good. Shravani, Amna, Swalya, very good. Single celled organisms, okay, having only single cell inside their body, and multicellular, many cells. Okay, so unicellular organism, again here eukaryotes के bracket में I'll write down UM. U for unicellular, M for multicellular. Then U के ब्रैकेट में I'll write down P. P for protista. Okay, so in unicellular organism, which kingdoms come? That is protista. Protista examples are amoeba, paramecium. Okay. अभी मैं तुम लोग को एक एक्टिविटी देने वाली, ये मेरा फिनिश होने के बाद, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है. ओके, नाउ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे आर हैविंग ओनली वन सेल इनसाइड द बॉडी. विच किंगडम कम्स हियर? दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. व्हाट आर द एग्जांपल्स? दैट इज अमीबा एंड पैरामेशियम. ओके, सो दिस इज अमीबा, मालूम है ना ये अमीबा है. ओके, पैरामेशियम, डू यू नो पैरामेशियम? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरामेशियम. ओके, तो ये कैसे है? सिंगल सेल्ड है. देन सिंगल सेल के होने की वजह से वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो होता है, जैसे वहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, यहाँ भी सिमिलरली वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ओके, नाउ वन मोर टर्म विल कम ओवर हियर, दैट हाउ दे लोकोमोट. ओके, सो लोकोमोशन. Example, here I'll write down A, P. A for amoeba, P for paramecium. Okay, now one new term will come, that is locomotion. Okay, so what is the meaning of locomotion? That is movement. So how they are moving from one place to another, और किसका हेल्प लेके थे एक जगह से दूसरे जगह मूव करते, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन. सो मोड ऑफ लोकोमोशन या विच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन? हियर इन दिस टाइप देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन. वन है सीलिया एंड नेक्स्ट है फ्लैजेला. ये टर्म्स आपको बार बार आएंगी, तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला. अभी मैंने एक पैरामेशियम ड्रॉ किया था, ये दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है सीलिया. ओके, और यहाँ एक मैंने सेल बनाई है एंड दिस इज अ फ्लैजेला. सो स्मॉल हेयर लाइक, व्हाट इज सीलिया? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर is called cilia. What is flagella? Long whip like structure. Understood the difference? मैंने अभी दो टर्म पहले पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स. I'll note down here, that is I have studied autotrophs, और एक टर्म पढ़ी थी हेट्रोट्रॉफ्स, और एक टर्म मैंने पढ़ी दैट इज सीलिया.
और एक टर्म पढ़ा, दैट इज फ्लैजेला. अंडरस्टूड. सीलिया इज व्हाट? सीलिया इज अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. फ्लैजेला इज व्हाट? फ्लैजेला इज अ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर. हैव यू अंडरस्टूड? चाहिए तो ये कॉपी करो. यू शुड नो दिस थिंग्स. और आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज रहेगा तो मेंशन इन कमेंट बॉक्स. ओके. राइट डाउन. Over. Meghna. Cilia, flagella. That is cilia and flagella लोकोमोटरी ऑर्गन है. जैसे हम लोग कैसे लोकोमोट करते हैं, एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हर लेग्स. ओके. सो ये इफ यू लुक एट द पैरामेशियम, इट इज हैविंग अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसके वजह से वो मूव करते हैं. ओके. और दिस इज द फ्लैजेला. इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. ओके. तो लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. विप. विप का मीनिंग है चाबुक. चाबुक मालूम है ना? इसे मारते ना, घोड़े को मारते ना, बड़ा चाबुक होता है. ओके. दैट इज कॉल्ड विप. और कुछ डिफिकल्टी? Shall I proceed? Yes, no? Okay, चलो. Who is writing? मेघना. इरेज करूँ? चलो. Again close your eyes. आंसर यही प्रिपेयर हो जाएगा. Close your eyes. So living organism divided into, remember, P and E. P for prokaryotes, E for eukaryotes. Prokaryotes में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. इन यूकैरियोट्स सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ओके. सो मैंने P के ब्रैकेट में कुछ अल्फ़ाबेट लिखा था. क्या लिखा था P के ब्रैकेट में, प्रोकैरियोट्स के ब्रैकेट में? विच अल्फ़ाबेट आई हैव रिटन? M. वेरी गुड वर्षा. तो M for remember, M for, yes, very good, all of you giving nice answers. Rashmi, Grishma, Mrugaja, यस. मोनेरा, वेरी गुड. ओके. तो मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने पढ़े. मोनेरा का एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ब्रैकेट में लिखा था अल्फ़ाबेट, मुझे याद नहीं आ रहा है. अगर आपको आ रहा है तो बता दो फटाफट. विच अल्फ़ाबेट आई हैव रिटन? AP. yes. A for amoeba. P for paramecium. Very good. Okay, understood? Now we are moving towards the multicellular organisms. Okay, so multicellular organisms is again divided into two groups. Organism with cell wall and here without cell wall, और सेल विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल. एग्जाम्पल बताती हूँ. ये सपोज सेल है. ओके, तो सेल यूकैरियोट्स में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है. तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, एक कवर के अंदर होते हैं. सो पूरे सेल ऑर्गेनेल्स एक मेम्ब्रेन के अंदर है. ओके, अभी इसके बाजू में अगर कोई और एक कवर है
प्रोटेक्टिव कवर है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए सेल वॉल, सेल की वॉल। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो ऑर्गेनिज्म, और जिनमें ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है वो ऑर्गेनिजम्स। ओके, अंडरस्टूड। तो मल्टी सेलर में आई विल राइट डाउन विथ, विदाउट, हियर विथ, विदाउट। ओके, CW, CW means cell wall, means with cell wall, without cell wall. Eukaryotes is divided into two groups, the organisms with cell wall, without cell wall. अंडरस्टूड। सेल वॉल मतलब सेल की तरफ वॉल रहेगी और सेल इज कवर्ड, सेल इज कवर्ड विद अनदर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज अ सेल वॉल। ओके, एंड विदाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल अगेन डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, organism with cell wall is again divided into two groups, that is autotrophs, heterotrophs. Again here I'll write down AH, autotrophs, heterotrophs. Understood? ऑटो का मीनिंग अभी बताया था। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? रोहित, श्रुति, मेघना, रिश्मा, यस वर्षा, सोलिया, एकता, yes, they prepare their own food. And here they cannot. Okay, तो खुद का खाना बना रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स और टू किंगडम्स और टू फाइलम्स, दैट इज two kingdoms, that is kingdom Plantae and kingdom Fungi. And here that is kingdom Animalia. Okay, sorry, I got confused. So your example is Plantae, here Fungi. Okay, so here I write down again P, here write down F. Okay, so multicellular organisms are two types, organism with cell wall, organism without cell wall. With cell wall के ब्रैकेट में मैंने लिखा था AH, A for autotrophs, H for heterotrophs. ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल इज P, P for plants. ओके, हेटेरोट्रॉफ्स में है A के लिए, H के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, H के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है F, दैट इज फंगाई। ओके, हेटेरोट्रॉफ्स खुद का खाना खुद नहीं बनाते। अंडरस्टूड? नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विदाउट सेल वॉल, मतलब जिनकी बॉडी में सेल के अराउंड वॉल नहीं होता है, दैट इज विदाउट सेल वॉल। और यहाँ आता है किंगडम एनिमेलिया, मतलब हम लोग। अंडरस्टूड? अभी देखो 9th स्टैंडर्ड में ये पूरा पार्ट है, 10th में भी इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये पार्ट डाला है और उसमें उन्होंने फिलअप नहीं दिया, वहाँ तुम लोग को फिल करना है, ब्लैंक प्लेसेस छोड़ा है। ओके, मतलब उनका मतलब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड उन्होंने ऐसे कंसीडर किया कि प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में तुम लोग ने स्टडी किया। इवन 9th में भी जस्ट दे हैव गिवन दिस चार्ट, खाली चार्ट दिया है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो यू शुड नो, अभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि उन्होंने चार्ट दिया है। ओके, तो यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि उसमें से एक्टिविटी बेस्ड पेपर है तो कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड नो विच कम्स अंडर विच एनिमेलिया इज animals with cell wall or without cell wall, yes or no? Animals are organisms with cell wall or without cell wall? Question आया, what will write?
These are animals, are organisms with cell wall or without cell wall. Waiting for your answer. Yes, without cell wall. Very good, Varsha, Shravani, मेघना. ओके, अंडरस्टूड. तो ये बेसिक था. यहाँ से 9th स्टैंडर्ड में प्लांट्स स्टार्ट हो गया, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया, और 10th स्टैंडर्ड में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया. ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट बेसिक पार्ट विच यू शुड नो. समझ में आया? अभी अगर मैं 10th में हूँ और मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एंड इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आया तो मैं क्या बोलूँगी, अरे मैंने तो सब पढ़ा था, मैंने पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया. क्यों आया? क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया था और वहाँ तुम लोग को एक फिलअप के लिए एक छोटा सा प्लेस दे दिया, उसमें तुम लोग को क्वेश्चन दे दिए और बोल दिया तुम लोग ने नहीं किया, तुम लोग का प्रॉब्लम है. समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी. तो आज मैंने जो जो नए टर्म्स पढ़े थे मैंने यहाँ लिख दिए, और जब भी मैं कल नया प्रोसीड करूँगी तो फर्स्ट आई सी दिस टर्म्स. 2-4 बार देख लेंगे तो लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? So this is the introduction part which I am going to take today. So that much I have finished. मैंने पूरा फिनिश किया है. तुम लोग 2 मिनट याद करो क्या किया है. I'll give you 5 questions and you will going to write down that answers in your book. Okay? अगर तुम लोग ने पक्का ध्यान दिया है तो you can able to write down the answers. Answers लिखे तो you'll get full marks. पक्का? So I am waiting for 5 minutes or 2 to 3 minutes. जस्ट रिवाइज इट, रिवाइज करो और मुझे कह दो यहाँ कमेंट्स में. सो आई राइट डाउन द क्वेश्चंस. ओके, चलो. Ekta is ready. Who is ready now? Revise it. Shall I write question? Okay. Now cheating नहीं करना है. Okay? तुम लोग को जो याद आ रहा है वही लिखना है. So I have written the 5 questions. Try to write down the answers of these 5 questions. I am waiting for 5 minutes.
दोज हु हैव फिनिश बता देना कि हमारा हो गया करके. वी हैव फिनिश्ड. First question is define classification. Done all questions. Harshita, Varsha, Solia, done all questions? Yes, no? ओके, तो शैल आई गो विथ आंसर्स. चेक करो कितना है आउट ऑफ, किसको किसको मिला है. इफ यू गेट आउट ऑफ यू हैव टू गिव मी थंब. हाँ, ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्लासिफिकेशन. आई एम टेलिंग यू द आंसर. डिफाइन क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज द डिविजन ऑफ लिविंग organism in a particular group according to their particular or similar characteristics. किसका इसका डेफिनेशन राइट है? हैव यू चेक योर डेफिनेशन? नाउ नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा. क्या लिखा? टेल मी. वेरी गुड. What are the examples of kingdom Monera? क्या लिखा था? ब्रैकेट में हम लोगों ने कुछ वर्ड लिखा था. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस. यस, और क्या लिखा था? एकता, विच टू अल्फाबेट्स वी हैव रिटन? हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट वर्षा? मोनेरा. मोनेरा में अमीबा नहीं पढ़ा था? बैक्टीरिया, वेरी गुड. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वेरी गुड. ओके, सो 2 questions finished. Next we are moving towards the eukaryotes. Eukaryotes is divided into 2 groups. Which 2 groups? कुछ तो लिखा था यहाँ ब्रैकेट में. Which alphabet? eukaryotes के ब्रैकेट में क्या लिखा था? Which alphabet we have written? Eukaryotes is divided into which alphabet? क्या लिखा था? UM. Very good, very nice Trisha. UM. U for unicellular. Very good. M for multicellular. Very good, very nice. Next, name the kingdom in which organisms are without cell wall. In which kingdom animals are without cell wall? Organisms are without cell wall. In which kingdom? Animalia. Very nice, Amna. Okay, in kingdom Animalia, the cell organisms are without cell wall. Very nice. Next question, name 2 locomotory organs which we studied today. कौन से 2 locomotory organs पढ़े थे? Which 2 locomotory organ we have studied? Remember? Cilia and flagella. Very nice, Shravani, Ekta, Amna. Very nice. Okay, तो cilia कैसे होता है? Structure of cilia. Cilia कैसे होता है? Cilia कैसे होता है? Small and one more thing. क्या बताया था? Small hair-like structure. Yes, very good. And flagella? Flagella is yes, cilia is hair-like structure, small hair-like structure. And flagella?
long whip like structure. Very good, very good. Shravani, Twisha, very nice. Meghna, Mrugaja, Ekta, very good. Okay, understood? Okay, so who got, किसको out of है? Tom, who got out of marks today? In today's session we got out of marks. चलो, tell me who got out of marks. श्रावणी, मेघना, अमना, एकता, त्विषा, बस इतने को ही आया, बाकी को नहीं आया. हर्षिता, अमना, त्विषा, एकता और बॉयज. ग्रीष्मा, वेर आर द बॉयज? देवेंद्र, रोहित और कौन था? वेर आर द बॉयज? वर्षा, वेरी गुड. वेटिंग फॉर बॉयज. वेर आर द बॉयज? आउट ऑफ नहीं आया क्या बॉयज को? ओके, सो यस, ऑल ऑफ यू गॉट आउट ऑफ. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, सो अभी समझ में आया आज मैंने जो पढ़ा है क्या करना है. 5th क्वेश्चन रॉन्ग. वेल, कुछ नहीं, हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस. ओके, कंसंट्रेशन कम पड़ गया. अभी क्या करना है, देखो आज मैंने एक पार्ट स्टडी किया, ठीक है, मैंने थोड़ा टाइम लिया. सबको अपना खुद का टाइम लेना है. मैंने आज थोड़ा पढ़ाई करके थोड़ा टाइम लग गया. जब भी तुम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक वन कॉलम वेयर यू पुट न्यू वर्ड्स, न्यू टर्म्स, जो भी तुम लोग को नया है, जो तुम लोग को नहीं मालूम था. मुझे मालूम है तुम लोग को नहीं मालूम था. तुम लोग को लगता है यहाँ मैंने 10 वर्ड लिखना चाहिए था. तुम लोग को 10 वर्ड नहीं मालूम था. यू कैन राइट डाउन दीज वर्ड्स ओवर हियर. व्हाट आई विल डू, मैंने क्या किया, मैंने आज लिविंग वर्ड पढ़ा, बराबर. सो पढ़ने के बाद मैंने कैसे बताया कि शॉर्ट फॉर्म लिखा. शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, अभी मुझे क्विक स्टडीज़ करना है. जैसे बोर्ड्स में आपको पूरा बुक पढ़ना है और इतना टाइम नहीं होता है, तो पहले ही क्या करने का, इससे पॉकेट नोट्स बना लेने का. अभी तुम लोग को टर्म्स मालूम पड़ गया किस में क्या आता है. मैंने खाली एक अल्फ़ाबेट बताया तो यू कैन राइट डाउन. जैसे मैंने लिविंग वर्ड, मुझे वो चार्ट एक बार रिवाइज करना है. तो आज मैंने खुद पढ़ा, तो मैं कल जब रिवाइज करूँगी तो व्हाट आई विल डू, क्या पढ़ा था मैंने, हाँ मैंने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो आई विल राइट डाउन एलो. इट इज़ डिवाइडेड इनटू विच अल्फ़ाबेट्स हियर आई हैव रिटन. विच अल्फ़ाबेट्स, याद नहीं आ रहा है. कौन से अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में? अल्फ़ाबेट्स ओनली, आई वांट ओनली अल्फ़ाबेट्स. विच अल्फ़ाबेट्स आई हैव स्टडीड हियर लिविंग ऑर्गेनिज्म में? विच अल्फ़ाबेट्स? फटाफट मैं रिवीजन बता रही कैसे लिखना है, कैसे करना है. यस, PE. ओके, तो यहाँ मैंने P लिखा, यहाँ मैंने E लिखा. तो P का फुल फॉर्म आई शुड नो, मुझे याद है, मैंने कल पढ़ा था. P का फुल फॉर्म है प्रोकैरियोट्स. E का फुल फॉर्म है यूकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, क्या आता है प्रोकैरियोट्स में, क्या आता है प्रोकैरियोट्स में? फटाफट प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, फटाफट याद करो क्या आता है प्रोकैरियोट्स में. डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में आते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके सेल ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं और इनके सेल ऑर्गेनिज्म मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बराबर. ये डिफरेंस था. इसका मैंने एक एग्जांपल पढ़ा था. एम मतलब क्या, एम मतलब क्या, मोनेरा. मोनेरे का एग्जांपल पढ़ा था. क्या पढ़ा था मोनेरा का एग्जांपल? दैट इज BC बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी. ओके, यूकैरियोट्स में अगेन 2 पार्ट्स हुए थे. इसका क्या अल्फ़ाबेट पढ़ा था, E का क्या अल्फ़ाबेट पढ़ा था, E में क्या ब्रैकेट में पढ़ा था मैंने, व्हाट आई हैव स्टडीड, E में ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट. यूकैरियोट्स का इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट आई हैव रिटन, रिमेंबर, UM. वेरी गुड. किसने आंसर्स दिया? मेघना, अमना, वर्षा, स्वल्या. वेरी गुड. UM, U फॉर यूनिसेलर, M फॉर मल्टीसेलर. यूनिसेलर में क्या पढ़ा था, यूनिसेलर में कुछ अल्फ़ाबेट पढ़ा था? यस, नो. यूनिसेलर में क्या पढ़ा था, कुछ टाइप्स पढ़े थे यहाँ.
येस नो? अल्फ़ाबेट यूनिसेलर में, इनसाइड द यूनिसेलर, एपी था, यूनिसेलर एक ही टाइप है, यस इसमें एक ही टाइप है, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या दिया था? अमीबा एंड पैरामीशियम, वेरी नाइस। मल्टीसेलर में क्या पढ़ा था? यस प्रोटिस्टा हो गया। नाउ लुक हियर, मोनेरा में सॉरी मल्टीसेलर में, मल्टीसेलर इज अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। विच 2 पार्ट्स? विथ एंड विदाउट, विथ विदाउट क्या था? सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में इसमें कितने टाइप्स थे? विदाउट सेल वॉल में कितने टाइप्स थे किंगडम मोनेरा में? क्या अल्फ़ाबेट पढ़ा था? AH, वेरी गुड। ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में क्या आया था? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दुनिया में एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है, दैट इज प्लांट्स। एंड हेट्रोट्रॉफ्स, फंगाई। एंड विदाउट सेल वॉल में क्या पढ़ा था? विच किंगडम विदाउट सेल वॉल? Without cell wall, which kingdom we have studied? Animalia, very nice। हो गया मेरा चार्ट लर्न करके। अभी कोई भी कहाँ से भी क्वेश्चन पूछने दो। इफ क्वेश्चन arises, write the characteristics of kingdom Monera, I can write down, okay? और explain with chart the living chart that is living organism। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये चार्ट बना के तुम लोग डिवीजन भी लिख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे वो भी लिख सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? सीलिया क्या है, फ्लैजेला क्या है, ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स क्या है, मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा में क्या आता है? हैव यू अंडरस्टूड? सो ये मेरा स्टडी हो गया। अभी जब मेरा एग्ज़ाम है, मुझे 2-4 बार खाली रिवाइज़ करना पड़ेगा। अभी मेरा कल एग्ज़ाम है, बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, तो आज मैं क्या करूँगी? जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स, बस विजुअलाइज करना है आंसर, नो नीड टू लर्न द आंसर्स। हो गया आंसर, ओके? एंड व्हेनेवर यू आर स्टडी, मैंने पहले भी बोलती हूँ कि तुम लोग बुक बनाओ, वो बुक में तुम लोग अपने पॉकेट नोट्स बनाओ, जो नोट्स खाली वो वर्ड देख के तुम लोग पूरा आंसर लिख सकते हैं, ओके? सो होप यू हैव लाइक टुडेज सेशन, येस नो? ओके, तो इफ़ यू लाइक माई टुडेज सेशन विल कंटिन्यू। देखते जैसे जैसे टाइम मिलेगा, विल टेक द सेशंस लाइक दिस। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। एंड नेक्स्ट जब भी हम लोग ऑनलाइन लेंगे, दैट टाइम मेक योर फ्रेंड्स टू अटेंड दिस क्लास, ओके? सो नाइस टू मीट यू ऑल, दैट इज श्रुति, हर्षिता, रश्मि, अमना, ऑल ऑफ यू, रोहित, देवेंद्र, then Jayashri, Nandu, okay, मृगजा, स्वल्या, ग्रीष्मा, त्विषा, और बाय मिस्टेकली अगर किसका नाम रह गया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। यस वर्षा, श्रावणी, ओके? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कंटिन्यू करूँगी तो आई कंटिन्यू विथ योर टॉपिक, ओके? सो 9th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग प्लांट्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एंड 10th के लिए एनिमल्स क्लासिफिकेशन का मैंने पूरे वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं, ओके? तो यू हैव टू गो थ्रू इट। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली आई टेक, जैसे आज मैंने लिया है वैसे एक रिवाइज लेक्चर फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन आई विल टेक, ओके? तो थैंक्स, see you soon, bye।